चैप्टर 1। आपके दिमाग के दो मालिक, द टू सिस्टम्स। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो फैसले लेते हैं, क्या वो वाकई आप लेते हैं या फिर आपका दिमाग आपके साथ कोई गहरा खेल खेल रहा है। मान लीजिए आप बाजार में हैं और अचानक आपको अपनी पसंद की कोई चीज़ दिखती है और बिना सोचे समझे आप उसे खरीद लेते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब आपको कोई मुश्किल मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है तो आपको पसीना आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? आज की ये वीडियो आपकी ज़िंदगी के सबसे बड़े रहस्य को खोलने वाली है और वो रहस्य है आपका अपना दिमाग। हम बात कर रहे हैं डैनियल kahneman की वर्ल्ड फेमस बुक थिंकिंग फास्ट एंड स्लो के बारे में। अगले 60 मिनट आपकी सोच को पूरी तरह बदलने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं और खुद को कल से बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम आपकी सोच को एक नई दिशा देते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस सफ़र का पहला पड़ाव। डैनियल kahneman कहते हैं कि हमारे दिमाग के अंदर दो सिस्टम काम करते हैं। इन्हें हम सिस्टम 1 और सिस्टम 2 कहेंगे। ये दोनों आपके दिमाग के दो अलग अलग किरदारों की तरह है। सिस्टम 1 फास्ट थिंकिंग, द इंट्यूटिव हीरो। सिस्टम 1 वो है जो बहुत तेज़ है, ऑटोमेटिक है और जिसमें आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। जैसे ही मैं आपसे पूछूं 2+2 कितना होता है, आपके दिमाग में तुरंत 4 आ गया। इसके लिए आपने पेन पेपर नहीं उठाया। ये सिस्टम 1 है। ये आपकी अंतरात्मा यानी इंट्यूशन है। ये चेहरा देखकर बता देता है कि सामने वाला इंसान गुस्से में है या खुश। ये खतरों से आपको बचाता है। लेकिन इसकी एक बड़ी समस्या है, ये बहुत जल्दीबाजी में फैसले लेता है और अक्सर गलतियां कर बैठता है। सिस्टम 2 स्लो थिंकिंग, द लेजी मैनेजर। अब बात करते हैं सिस्टम 2 की। ये बहुत ही शांत, धीमा और लॉजिकल है। अगर मैं आपसे कहूँ 17 × 24 कितना होगा, तो अब आपका सिस्टम 1 फेल हो जाएगा। अब आपको रुकना पड़ेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा, शायद थोड़ा दिमाग पर जोर देना पड़ेगा। ये सिस्टम 2 है। ये तब काम आता है जब हमें कोई जटिल यानी कॉम्प्लेक्स फैसला लेना होता है या कुछ सीखना होता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, सिस्टम 2 बहुत आलसी है। हमारा दिमाग अपनी एनर्जी बचाना चाहता है, इसलिए वो ज़्यादातर काम सिस्टम 1 को सौंप देता है। और यहीं से शुरू होती है हमारी ज़िंदगी की बड़ी गलतियाँ। तालमेल और संघर्ष। दोस्तों, सोचिए आप एक कार चला रहे हैं। जब आप कार चलाना सीख रहे थे तब आपका सिस्टम 2 पूरी तरह एक्टिव था। आप एक एक गियर और क्लच पर ध्यान दे रहे थे। लेकिन आज जब आप प्रो बन चुके हैं तो कार अपने आप चलती है और आप साथ में गाने भी सुन रहे होते हैं। अब ये काम सिस्टम 1 कर रहा है। लेकिन क्या होगा अगर अचानक सड़क पर कोई आ जाए? तब सिस्टम 2 को तुरंत चार्ज लेना पड़ता है। हमारी पूरी लाइफ इन दोनों सिस्टम्स के बीच का एक डांस है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो आपको ये समझना होगा कि कब अपने फास्ट सिस्टम 1 पर भरोसा करना है और कब अपने स्लो सिस्टम 2 को जगाना है। इस चैप्टर में हमने समझा कि हम जो भी सोचते हैं उसके पीछे दो अलग शक्तियां हैं। सिस्टम 1 हमें तेज बनाता है, लेकिन सिस्टम 2 हमें समझदार बनाता है। अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे ये सिस्टम 1 हमें दुनिया को गलत तरीके से देखने पर मजबूर करता है। चैप्टर 2 दिमागी शॉर्टकट्स और वो धोखे जो आप रोज खाते हैं। हीरोइस्टिक्स एंड बायसेस। दोस्तों, पिछले चैप्टर में हमने जाना कि हमारे दिमाग के दो बॉस हैं, सिस्टम 1 और सिस्टम 2। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपका सिस्टम 1 जो बहुत तेज है, आपको कदम कदम पर धोखा देता है? आज इस दूसरे चैप्टर में हम उस जाल के बारे में बात करेंगे जिसमें हम सब फंसे हुए हैं। इसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसे समझने के बाद आप अपनी जिंदगी के फैसले बहुत सोच समझकर लेने लगेंगे। 1 दिमागी आसानी, कॉग्निटिव ईज। क्या आपने कभी गौर किया है कि जो बातें सुनने में आसान लगती हैं या जिन्हें बार बार दोहराया जाता है, हम उन पर भरोसा करने लगते हैं, चाहे वो कोई विज्ञापन हो या किसी की कही हुई बात। हमारा सिस्टम 1 आलसी है। अगर कोई जानकारी आसानी से समझ आ जाए तो हमारा दिमाग उसे सच मान लेता है। यही वजह है कि बड़े बड़े ब्रांड्स अपने विज्ञापनों को इतना सरल और बार बार दिखाते हैं। उन्हें पता है कि अगर वो आपके दिमाग में आसानी पैदा कर देंगे तो आप बिना सोचे समझे उनका प्रोडक्ट खरीद लेंगे। मोटिवेशन का राज भी यही है। अपने लक्ष्य को इतना साफ और सरल बना दो कि आपका दिमाग उसे हकीकत मानने लगे। 2 प्राइमिंग, अदृश्य प्रभाव। ये सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि आपके आसपास की छोटी छोटी चीज़ें आपके व्यवहार को कंट्रोल करती हैं। एक एक्सपेरिमेंट में कुछ लोगों को ऐसे शब्द दिए गए जो बुढ़ापे से जुड़े थे, जैसे लाठी, झुर्रियाँ, रिटायरमेंट। जब वो लोग कमरे से बाहर निकले तो उनके चलने की रफ्तार धीमी हो गई थी। उन्हें पता भी नहीं था कि उनके दिमाग को प्राइम किया गया है। सोचिए, अगर आप हर वक्त नेगेटिव खबरें देखेंगे या हारने वाली बातें करेंगे तो आपका दिमाग आपको वैसे ही प्राइम कर देगा। इसलिए मैं कहता हूँ, सफल होना है तो अपनी संगत बदलो और अच्छे विचार अपने अंदर डालो, क्योंकि आपका सिस्टम 1 चुपके से उन्हें सच मानकर आपकी लाइफ बदल रहा है। 3
द हेलो इफेक्ट। क्या आपको लगता है कि एक अच्छी दिखने वाली पर्सनालिटी वाला इंसान हमेशा समझदार और ईमानदार भी होगा? अक्सर हम यही गलती करते हैं। अगर हमें किसी की एक खूबी पसंद आ जाए, जैसे उसका लुक, तो हमारा दिमाग मान लेता है कि उसकी बाकी सब चीज़ें भी अच्छी होंगी। इसे हेलो इफेक्ट कहते हैं। हम अक्सर लोगों को उनके काम से नहीं, बल्कि अपनी पहली पसंद, इंप्रेशन से जज करते हैं। ये एक बहुत बड़ा धोखा है। एक सफल इंसान वही है जो इस हेलो के पीछे छिपी असलियत को देख सके। 4. YSIAT, जो दिखता है वही सच लगता है। डैनियल काहनमैन एक बहुत ज़रूरी बात कहते हैं, वॉट यू सी इज़ ऑल देयर इज़। हमारा दिमाग अधूरी जानकारी पर ही पूरी कहानी बुन लेता है। अगर आपको किसी कंपनी के बारे में सिर्फ एक अच्छी खबर मिले, तो आप तुरंत उसमें पैसा लगा देंगे। आप ये नहीं सोचेंगे कि मुझे और क्या जानने की ज़रूरत है। सिस्टम 1 बहुत जल्दी निष्कर्ष पर पहुंच जाता है। वो सवाल नहीं पूछता, वो बस फैसला सुना देता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको लाइफ में बड़ा खिलाड़ी बनना है, तो आपको रुकना होगा। आपको अपने सिस्टम 2 को जगाना होगा और पूछना होगा कि क्या मैं पूरी तस्वीर देख पा रहा हूं? इस चैप्टर का सार। दोस्तों, आज हमने सीखा कि हमारा दिमाग शॉर्टकट्स का शौकीन है। वो मेहनत नहीं करना चाहता, इसलिए वो आसानी और अधूरे सच के पीछे भागता है। लेकिन याद रखिए, भीड़ हमेशा आसान रास्ता चुनती है और लीडर हमेशा सही रास्ता चुनता है। अपने दिमाग को ट्रेन कीजिए कि वो पहली नज़र के धोखे में ना आए। जब भी कोई बड़ा फैसला लेना हो, तो थोड़ा रुकिए, गहरी सांस लीजिए और अपने स्लो थिंकिंग सिस्टम 2 से पूछिए कि क्या ये वाकई सच है या मेरा दिमाग मुझे शॉर्टकट दिखा रहा है। चैप्टर 3, अति आत्मविश्वास का जाल। क्यों हम सोचते हैं कि हमें सब पता है? ओवर कॉन्फिडेंस एंड द इल्यूजन ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मेरे दोस्तों, पिछले 2 चैप्टर्स में हमने समझा कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है और वो हमें कैसे कैसे धोखे देता है। लेकिन आज का ये तीसरा चैप्टर आपकी आंखें पूरी तरह खोल देगा। आज हम बात करेंगे उस चीज की जो बड़े बड़े साम्राज्यों को गिरा देती है और सफल से सफल इंसान को अर्श से फर्श पर ले आती है। और वो है ओवर कॉन्फिडेंस, यानी अति आत्मविश्वास। पहला, कहानियों का मायाजाल, द नैरेटिव फैलेसी। हम इंसानों को कहानियां बहुत पसंद है। जब हम किसी सफल इंसान की कहानी सुनते हैं, जैसे स्टीव जॉब्स या बिल गेट्स, तो हमारा दिमाग एक बहुत ही सुंदर कारण और प्रभाव, यानी कॉज एंड इफेक्ट का ताना बाना बुन लेता है। हमें लगता है कि उन्होंने ये कदम उठाए और वो सफल हो गए, तो अगर हम भी वही करेंगे तो हम भी सफल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ हमारा सिस्टम 1 एक बहुत बड़ी चीज भूल जाता है, और वो है किस्मत या अहस्तक्षेपित घटनाएं, लक और अनइंटरप्टेड इवेंट्स। हम दुनिया को उतना सरल समझना चाहते हैं जितनी वो है नहीं। हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें सब कुछ साफ नजर आता है, लेकिन हकीकत में जब वो घटनाएं हो रही होती हैं तो कोई नहीं जानता था कि क्या होगा। इसे डैनियल काहनेमैन इल्यूजन ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। दोस्तों, याद रखिए, बीता हुआ कल देखना आसान है, लेकिन भविष्य को समझना उतना ही मुश्किल। दूसरा, मुझे तो पहले से पता था, हाइंडसाइट बायस। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई मैच खत्म होने के बाद या किसी शेयर मार्केट के गिरने के बाद आपके किसी दोस्त ने कहा हो, भाई मुझे तो पहले से ही पता था कि यही होने वाला है? इसे कहते हैं हाइंडसाइट बायस। जब कोई घटना घट जाती है तो हमारा दिमाग अपनी पुरानी सोच को बदल लेता है और हमें यकीन दिला देता है कि हम शुरू से ही सही थे। ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि ये हमें हमारी गलतियों से सीखने नहीं देता। अगर आपको लगता है कि आप हमेशा सही थे, तो आप कभी अपनी कमियों को नहीं सुधार पाएंगे। एक सच्चा लीडर वही है जो ये स्वीकार करे कि मैं गलत था और मुझे ये नहीं पता था। तीसरा, विशेषज्ञों का भ्रम, द इल्यूजन ऑफ वैलिडिटी। हमें लगता है कि जो लोग बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं या जिन्हें हम एक्सपर्ट कहते हैं, वो भविष्य की सटीक भविष्यवाणी कर सकते हैं। काहनेमैन ने सालों तक स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट्स और पॉलिटिकल पंडितों का डेटा निकाला, और जो नतीजा आया वो हैरान करने वाला था। अक्सर एक एक्सपर्ट की भविष्यवाणी वैसी ही होती है जैसे कि एक बंदर द्वारा फेंका गया निशाना। क्यों? क्योंकि दुनिया बहुत जटिल है, लेकिन वो एक्सपर्ट्स इतने आत्मविश्वास के साथ बात करते हैं कि हमारा सिस्टम 1 उन पर भरोसा कर लेता है। दोस्तों, किसी की बातों के कॉन्फिडेंस पर मत जाइए, बल्कि उसके पीछे के डेटा और लॉजिक को देखिए। चौथा, प्लानिंग की गलती, द प्लानिंग फैलेसी। ये हम सबके साथ होता है। आप सोचते हैं कि एक प्रोजेक्ट या एक चैप्टर की पढ़ाई 2 घंटे में खत्म हो जाएगी, लेकिन उसमें पूरा दिन निकल जाता है। इसे कहते हैं प्लानिंग फैलेसी। हम हमेशा बेस्ट केस सिनारियो, यानी सबसे अच्छा क्या हो सकता है, को देखकर प्लान बनाते हैं। हम भूल जाते हैं कि रास्ते में मुश्किलें आएंगी, टायर पंक्चर होगा या तबीयत खराब हो सकती है।
हम अपनी क्षमताओं को बहुत ज़्यादा आंकते हैं, ओवर एस्टिमेट, और समय और मुश्किलों को बहुत कम, अंडर एस्टिमेट। मोटिवेशनल सीख। तो भाई इस चैप्टर से हमें क्या सीखना है? क्या हमें आत्मविश्वास छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। आत्मविश्वास ज़रूरी है, लेकिन अंधा आत्मविश्वास मौत का कुआं है। अगर आप वाकई कामयाब होना चाहते हैं तो हम्बल बनिए। ये स्वीकार कीजिए कि आप सब कुछ नहीं जानते। जब भी कोई बड़ा प्लान बनाएं तो उसमें मार्जिन ऑफ एरर रखें। अपने आप से पूछें, अगर मेरा ये अंदाज़ा गलत निकला तो मेरा प्लान बी क्या है? दुनिया वैसी नहीं है जैसी हमें दिखती है। ये उससे कहीं ज़्यादा अनिश्चित यानी अनसर्टेन है। जो इंसान इस अनिश्चितता को समझ लेता है वही असली खिलाड़ी बनता है। चैप्टर 4 चुनाव और फैसलों का मनोविज्ञान। क्यों हम हार से डरते हैं? चॉइसेस एंड प्रोस्पेक्ट थ्योरी। मेरे दोस्तों, अब तक हमने समझा कि दिमाग कैसे सोचता है और कैसे खुद को धोखा देता है। लेकिन आज का ये चैप्टर आपकी पैसे और सफलता से जुड़ी सोच को हमेशा के लिए बदल देगा। क्या आपने कभी गौर किया है कि 1,000 रुपये खोने का दुख 1,000 रुपये मिलने की खुशी से कहीं ज़्यादा बड़ा होता है? आखिर ऐसा क्यों है? आज हम बात करेंगे प्रोस्पेक्ट थ्योरी की, जिसके लिए डैनियल काहनमैन को नोबेल प्राइज़ मिला था। ये चैप्टर आपको सिखाएगा कि सही फैसले कैसे लिए जाते हैं। 1. नुकसान का डर, लॉस अवर्जन। दोस्तों, हम इंसान बड़े अजीब हैं। हमें जीतने की जितनी चाहत नहीं होती, उससे कहीं ज़्यादा हारने का डर होता है। मनोवैज्ञानिक रूप से हारने का गम जीतने की खुशी से 2 गुना ज़्यादा पावरफुल होता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि हम एक सिक्का उछालेंगे, अगर हेड आया तो आप मुझे 10,000 रुपये देंगे और अगर टेल आया तो मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा। क्या आप ये दांव खेलेंगे? ज़्यादातर लोग मना कर देंगे। क्यों? क्योंकि 10,000 रुपये खोने का डर 10,000 रुपये जीतने की खुशी पर भारी पड़ता है। यही लॉस अवर्जन हमें ज़िंदगी में रिस्क लेने से रोकता है। हम सुरक्षित रहने के चक्कर में बड़े मौके हाथ से गंवा देते हैं। याद रखिए, अगर आप हार के डर से कभी मैदान में उतरेंगे ही नहीं तो जीतेंगे कैसे? 2. इंडोमेंट इफेक्ट, द इंडोमेंट इफेक्ट। मेरा है तो कीमती है। क्या आपके पास कोई ऐसी पुरानी चीज़ है जिसे आप बेचना नहीं चाहते, भले ही उसकी कीमत बाजार में कम हो? इसे कहते हैं इंडोमेंट इफेक्ट। जब कोई चीज़ हमारी हो जाती है तो हम उसकी वैल्यू ज़रूरत से ज़्यादा समझने लगते हैं। ये चीज़ हमें आगे बढ़ने से रोकती है। हम पुराने विचारों, पुरानी आदतों और बेकार के रिश्तों को सिर्फ इसलिए पकड़े रहते हैं क्योंकि वो हमारे हैं। एक सफल इंसान बनने के लिए आपको अपनी पकड़ ढीली करनी होगी। जो चीज़ काम की नहीं है उसे छोड़ना सीखिए, ताकि नई और बेहतर चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आ सकें। 3. दुर्लभ घटनाओं का डर, द पॉसिबिलिटी इफेक्ट। हम अक्सर उन चीज़ों से बहुत डरते हैं जिनके होने के चांस 1% से भी कम है, जैसे विमान दुर्घटना या कोई बहुत बड़ी महामारी। और वहीं दूसरी तरफ हम लॉटरी के टिकट खरीदते हैं क्योंकि हमें लगता है कि वो 0.001% चांस हमारे पक्ष में होगा। हमारा दिमाग संभावनाओं को ठीक से नहीं समझता। हम डर और उम्मीद के बीच झूलते रहते हैं। इंश्योरेंस कंपनियां और लॉटरी वाले इसी का फ़ायदा उठाते हैं। वो जानते हैं कि आप डर की वजह से उन्हें पैसा देंगे और उम्मीद की वजह से लॉटरी खरीदेंगे। 4. रिस्क और स्टेबिलिटी। जब हम फायदे में होते हैं तो हम रिस्क नहीं लेना चाहते, रिस्क अवर्स। लेकिन जब हम पहले से नुकसान में होते हैं तो हम बहुत बड़ा और बेवकूफ़ी भरा रिस्क लेने लगते हैं, रिस्क सीकिंग। सोचिए, एक जुआरी जब पैसे हारने लगता है तो वो और भी बड़े दांव खेलता है ताकि पिछला नुकसान कवर कर सके, और यही उसके डूबने की वजह बनती है। जिंदगी में भी हम यही करते हैं। गलत फैसले को सही साबित करने के लिए हम और गलतियां करते जाते हैं। मोटिवेशनल सीख। मेरे भाई, इस चैप्टर से आपको एक बात गांठ बांध लेनी है। फैसले भावनाओं से नहीं, आंकड़ों यानी लॉजिक से लीजिए। जब भी आपको डर लगे तो अपने आप से पूछिए कि क्या ये वाकई कोई बड़ा खतरा है या मेरा दिमाग लॉस अवर्जन के चक्कर में मुझे डरा रहा है। हार का डर होना स्वाभाविक है, लेकिन उस डर को अपनी तरक्की का रास्ता मत रोकने दीजिए। रिस्क लेना सीखिए, लेकिन वो रिस्क कैलकुलेटेड होना चाहिए। अपनी हार को स्वीकार करना सीखिए ताकि आप और बड़े नुकसान से बच सकें। अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे हमारा दिमाग यादों के साथ खेल खेलता है। चैप्टर 5 दो आप और यादों का खेल। कौन तय करता है आपकी खुशी? 2 सेल्व्स, एक्सपीरियंसिंग वर्सेस रिमेंबरिंग। मेरे दोस्तों, आज के इस चैप्टर में हम एक ऐसी पहेली को सुलझाएंगे जो आपको हैरान कर देगी। क्या आपको लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी के हर पल को वैसे ही याद रखते हैं जैसा आपने उसे जिया था? डेनियल काहनमैन कहते हैं, बिल्कुल नहीं। आपके अंदर एक नहीं बल्कि 2 मैं यानी सेल्व्स रहते हैं, और इन दोनों के बीच हमेशा एक खींचतान चलती रहती है।
इसे समझना आपके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यही तय करेगा कि आप अपनी लाइफ से खुश रहेंगे या नहीं। 1. जीने वाला मैं और याद रखने वाला मैं। द एक्सपीरियंसिंग सेल्फ वर्सेस द रिमेंबरिंग सेल्फ। सबसे पहले बात करते हैं एक्सपीरियंसिंग सेल्फ की। ये वो आप हैं जो अभी इस वक्त मेरी आवाज़ सुन रहे हैं। अगर आपके पैर में चोट लगे तो इस मैं को दर्द होगा। ये वर्तमान यानी प्रेजेंट में जीता है। लेकिन दूसरा है रिमेंबरिंग सेल्फ। ये वो आप हैं जो इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद याद रखेंगे कि आपने क्या सीखा। ये यादों का स्कोर रखता है। ये आपकी कहानी का लेखक यानी स्टोरी टेलर है। अजीब बात यह है कि हमारा दिमाग जीने वाले मैं की बात नहीं सुनता, वो सिर्फ याद रखने वाले मैं की बात सुनता है। यानी आपकी ज़िंदगी कैसी है ये इस पर निर्भर करता है कि आप अपनी ज़िंदगी को याद कैसे करते हैं। 2. पीक एंड रूल, यादों का गणित। काहनमैन ने एक बहुत ही अनोखा प्रयोग किया। उन्होंने देखा कि लोग किसी भी अनुभव को 2 चीज़ों से जज करते हैं। उस अनुभव का सबसे रोमांचक या सबसे बुरा पल, द पीक, वो अनुभव खत्म कैसे हुआ, द एंड। मान लीजिए आप 10 दिन की छुट्टी पर गए, 9 दिन सब कुछ बहुत शानदार रहा, लेकिन आखिरी दिन आपका मोबाइल चोरी हो गया या आपकी फ्लाइट मिस हो गई। आपका रिमेंबरिंग सेल्फ पूरी ट्रिप को खराब घोषित कर देगा। भले ही आपने 9 दिन बहुत मज़े किए हों, लेकिन अंत खराब था तो पूरी याद खराब हो गई। यही लाइफ का कड़वा सच है दोस्तों। हम पलों को नहीं, यादों को सहेजते हैं। 3. समय की अहमियत क्यों खत्म हो जाती है, ड्यूरेशन निग्लेक्ट। हमारा याद रखने वाला दिमाग बहुत बेईमान है। इसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई अच्छा पल 10 मिनट चला या 1 घंटे। इसे कहते हैं ड्यूरेशन निग्लेक्ट। अगर आपने 20 मिनट तक कोई बहुत मधुर संगीत सुना, लेकिन आखिरी 1 सेकंड में एक बहुत तेज़ शोर हुआ, तो आप कहेंगे कि पूरा अनुभव बेकार था। आपका दिमाग समय को भूल जाता है और सिर्फ उस पीक और एंड को पकड़ के बैठ जाता है। 4. खुशी का भ्रम, द इल्यूजन ऑफ हैप्पीनेस। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हमारे पास बड़ी गाड़ी होगी, बड़ा घर होगा, तो हम खुश रहेंगे। लेकिन काहनमैन कहते हैं कि हम फोकसिंग इल्यूजन के शिकार हो जाते हैं। जब हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है कि वही सबसे ज़रूरी है। लेकिन हकीकत में खुशी उन छोटी छोटी चीज़ों में होती है जिन्हें हम रोज़ाना एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे दोस्तों के साथ हंसी मजाक, अच्छा खाना या सुकून की नींद। हम अपनी यादों को सजाने के चक्कर में, जैसे सोशल मीडिया पर फोटो डालने के लिए, अपने वर्तमान के सुकून को कुर्बान कर देते हैं। मोटिवेशनल सीख। तो भाई, इस चैप्टर से हमें क्या सबक मिलता है? सबक ये मिलता है कि अपनी लाइफ की स्टोरी के खुद लेखक बनिए। अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ बुरा चल रहा है तो याद रखिए कि ये सिर्फ एक फेज़ है। कोशिश करिए कि आप अपने हर काम का अंत अच्छा करें, क्योंकि आपका दिमाग उसी अंत को याद रखेगा। सिर्फ यादें बनाने के लिए मत जिएं, बल्कि उस पल को महसूस करने के लिए जिएं। इंस्टाग्राम पर फोटो डालने से आपकी यादें तो अच्छी हो सकती हैं, लेकिन क्या आपका एक्सपीरियंसिंग सेल्फ उस वक्त खुश था? सफलता का मतलब सिर्फ बड़ी उपलब्धियां नहीं है, बल्कि हर उस पल को गहराई से जीना है जिसे आप अभी जी रहे हैं। अगले और आखिरी चैप्टर में हम इन सब बातों को जोड़कर देखेंगे कि कैसे हम एक बेहतर और समझदार इंसान बन सकते हैं। चैप्टर 6, मास्टर प्लान, अपनी सोच को हकीकत में कैसे बदलें। कंक्लूजन एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। मेरे दोस्तों, आज आपने अपनी जिंदगी के 60 मिनट उस चीज को समझने में दिए हैं जिसे दुनिया के 99% लोग कभी नहीं समझ पाते, आपका अपना दिमाग। हमने समझा कि कैसे सिस्टम 1 हमें तेज बनाता है और कैसे सिस्टम 2 हमें समझदार। हमने उन धोखों को देखा जो हमारा दिमाग हमारे साथ खेलता है। लेकिन सवाल यह है कि इस ज्ञान का हम अपनी असल जिंदगी में क्या करें। इस आखिरी चैप्टर में मैं आपको वो मास्टर की दूंगा जिससे आप अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। पहला, अपनी सोच की सफाई करें, डिसीजन हाइजीन। जैसे हम अपने शरीर को साफ रखते हैं, वैसे ही हमें अपने फैसलों को भी साफ रखना होगा। डैनियल काहनेमन कहते हैं कि जब भी आप कोई बड़ा फैसला लेने वाले हों, चाहे वो बिजनेस हो, करियर हो या शादी, तो रुकिए। अपने आप से पूछिए, क्या मैं ये फैसला जोश में ले रहा हूं, सिस्टम 1, या मैंने इसके पीछे का तर्क सोचा है, सिस्टम 2। याद रखिए, जब आप बहुत खुश हों, बहुत दुखी हों या बहुत थके हुए हों, तब कभी कोई बड़ा फैसला ना लें। क्योंकि उस वक्त आपका आलसी सिस्टम 2 सो रहा होता है और सिस्टम 1 गलतियां करने के लिए तैयार बैठा होता है। दूसरा, प्री मॉर्टम की तकनीक अपनाएं। ये इस किताब की सबसे क्रांतिकारी सलाह है। मान लीजिए आपने कोई नया काम शुरू करने का फैसला किया है। अब कल्पना कीजिए कि 1 साल बीत चुका है और आपका ये काम पूरी तरह फ्लॉप हो गया है।
अब शांति से बैठकर उन कारणों की लिस्ट बनाइए जिनकी वजह से आप फेल हुए। जब आप हार को पहले से ही इमेजिन कर लेते हैं तो आपका सिस्टम 2 एक्टिव हो जाता है और उन कमियों को ढूंढ निकालता है जिन्हें आपका ओवर कॉन्फिडेंस देख नहीं पा रहा था। ये तकनीक आपको बड़ी तबाही से बचा सकती है। तीसरा, माहौल को अपना दोस्त बनाइए, नजिंग। चूंकि हमारा सिस्टम 1 ऑटोमेटिक है, इसलिए उसे बदलना मुश्किल है, लेकिन आप अपने माहौल यानी कि एनवायरनमेंट को बदल सकते हैं। अगर आप हेल्दी खाना चाहते हैं तो किचन में फल सामने रखिए और जंक फूड को अलमारी के पीछे छुपा दीजिए। जब चीजें आपकी नज़रों के सामने आसान बना दी जाती हैं तो आपका सिस्टम 1 बिना मेहनत के सही चुनाव करने लगता है। अपनी सफलता के लिए अपने आसपास ऐसा माहौल बनाइए कि आपको सफल होने के लिए संघर्ष न करना पड़े, बल्कि वो नेचुरल हो जाए। चौथा, अनिश्चितता से दोस्ती, एम्ब्रेस अनसर्टेनिटी। दोस्तों, ये दुनिया वैसी नहीं है जैसी हमें फिल्मों में दिखती है, जहां अंत में सब ठीक हो जाता है। यहाँ अनिश्चितता है, यहाँ रिस्क है, लेकिन जो इंसान ये समझ लेता है कि उसे सब कुछ नहीं पता, वही असली समझदार है। अपनी गलतियों पर पछताने के बजाय उनसे डेटा इकट्ठा कीजिए। हार को नुकसान की तरह नहीं, बल्कि एक सबक की तरह देखिए। आपका रिमेंबरिंग सेल्फ यानी कि याद रखने वाला मैं अपनी कहानी खुद लिखता है। अपनी कहानी को एक विक्टिम की कहानी मत बनाइए, बल्कि एक वॉरियर की कहानी बनाइए जो हर चोट से सीखकर और मजबूत होता है। अंतिम संदेश, मोटिवेशनल आउटरो। मेरे भाइयों और बहनों, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक आईना है। डैनियल kahneman ने हमें दिखाया है कि हम परफेक्ट नहीं हैं, हम पक्षपाती हैं, हम डरे हुए हैं और हम आलसी भी हैं। लेकिन जैसे ही हम अपनी इन कमियों को स्वीकार कर लेते हैं, हम उनसे ऊपर उठने की ताकत पा लेते हैं। आज से जब भी आप खुद को किसी भीड़ का हिस्सा बनते देखें, रुकिए। जब भी आप बिना सोचे समझे किसी पर गुस्सा करें, रुकिए और अपने भीतर के उस स्लो थिंकर यानी कि सिस्टम 2 को जगाइए। आपकी सोच ही आपका भविष्य तय करती है। अगर आप अपनी सोच को मास्टर कर सकते हैं तो आप इस दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है कि इन 6 चैप्टर्स ने आपके दिमाग के जाले साफ कर दिए होंगे। इस ज्ञान को सिर्फ अपने तक मत रखिएगा, इसे अपने काम में, अपनी आदतों में उतारिएगा, क्योंकि दुनिया को सुनने वालों की नहीं, कर दिखाने वालों की जरूरत है। इस सफर में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। अपनी सोच बदलिए, आपकी जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। जय हिंद।